हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शशि पर। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए, यानी कि आपका जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का जो नया पोर्टल है, एक इसकी नई वेबसाइट भी है, उस पर आपने अपना कोई भी पुराना बर्थ आपने किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाना है, पूरा प्रोसेस है जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, इस पर आने के लिए आपने क्या करना, गूगल क्रोम को खोल लेना। गूगल क्रोम में आपने एक टाइप करना है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, ये आपने टाइप करना। टाइप करने के बाद सर्च कर देना। पहली वेबसाइट आपको दिखाई देने वाली होगी CRS बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक नहीं करना। दूसरे वाली पर क्लिक करना, होम वाली पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस वेबसाइट पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस प्रकार से थोड़ी देर ये प्रोसेसिंग होगी और आप है जो इस वेबसाइट पर है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। आपके राइट कॉर्नर में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देने वाला, इस पर क्लिक कर देना और इस पर आपने जर्नल पब्लिक वाले इस कॉलम पर आपने क्या करना, क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर एक साइन अप का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। अगर आपने अपनी लॉगिन ID क्रिएट नहीं कर रखी है तो आपने साइन अप पर क्लिक करके अपना है लॉगिन ID बना लेना है। और इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी हमने बनाकर अपलोड भी कर रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको मिल जाएगा। जिस नंबर से आपने लॉगिन या साइन अप किया था वो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने यहाँ पर इंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जो ये नंबर दिखाई देने वाला है, इसको प्लस माइनस करके आपने यहाँ पर लिख देना। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नंबर आपने यहाँ पर डाला था उस पर एक है जो 6 अंकों का OTP है जो भेज दिया जाएगा और वो OTP आपने फिर इन बॉक्सेज में जो 6 बॉक्स आपको दिखाई देने वाले, इनमें आपने क्या है, टाइप कर देना है। और यहाँ पर जो यहाँ ये वाला निशान है, इस पर क्लिक करके आप उस OTP को देख सकते हो कि आपने कौन सा डाला है। इसके बाद लॉगिन वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले कॉलम पर क्लिक करते ही आपके राइट कॉर्नर में आपको है जो जिसके नाम से आपने ID क्रिएट करके उसका नाम दिखाई देने वाला होगा। और यहाँ पर एक बर्थ का ऑप्शन है, सर्च बर्थ रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट बर्थ और ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, यानी कि बर्थ पहले से हो चुका है लेकिन अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन है जो नहीं हुआ है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्लिप है या फिर जो हाथ से लिखा हुआ आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, उसको आपने अब QR कोड वाले में कैसे बनवाना, उस पर आपने किस प्रकार से करना। बर्थ रजिस्ट्रेशन का यह ऑप्शन आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो खुलकर आपके सामने आ चुका होगा। सबसे पहले आपने अपना जो स्टेट का है जो यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन कर लेना होगा, जैसे कि हम आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। स्टेट का सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह नोट वगैरह दिखाई देने वाले होंगे कि आप जो भाषा सेलेक्ट करने वाले हो, पहली वो इंग्लिश वाली रहेगी। दूसरी भाषा में अगर वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर नहीं आता है तो आपने मैन्युअली क्या करना है, अपनी को टाइप कर लेना। जैसे कि हम इंग्लिश में टाइप करते हैं और वो हिंदी में आपका जनरल सूचना पहले आपने देनी होती है, इंग्लिश और हिंदी रखना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग की तिथि आपने उसी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है जिस दिन उसका जो बच्चे का या फिर आपके किसी भी व्यक्ति का जो बर्थ हुआ होगा, वो डेट आपने इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो स्लिप पर होता है वो आपने अगले वाले कॉलम पर डाल देनी है। और उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की तिथि भी आपने डेट ऑफ बर्थ को ही आपने यहाँ पर क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि जिस दिन जन्म होता है उसी दिन हम क्या है, पंजीकरण मोस्टली करवा देते हैं। ये जो चीज़ है जो सामान्य सूचना है, जनरल इन्फॉर्मेशन, आपने फिल करने के बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके आपने क्या है, नीचे की तरफ आ जाना है। फिर आपने क्या करना, चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, बच्चों की सूचना आपने देनी है। बच्चे की जन्म तिथि को आपने यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद फिर से जन्म तिथि को एंटर करना है और डेट टाइम है जो जिस टाइम पे जन्म हुआ, अगर वो आपके पास है तो आपने एंटर कर देना, उसको खाली छोड़ देना। उसका लिंग है जो पुरुष या मेल आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बच्चे का जो आधार नंबर आपके पास है तो आधार नंबर को एंटर कर देना है और यहाँ पर एंटर उसको कर देना है। उसके बाद बच्चे का पहला नाम जो भी आपने रखा हो वो डालना है, मिडिल नेम डाल हो तो डाल देना है। ये सारी चीज़ें आप डाल लोगे इंग्लिश में तो ये हिंदी में ऑटोमेटिकली आपकी टाइप होके है जो नीचे वाले कॉलम में आ जाएंगी। अगर नहीं है तो इसके बाद बच्चे की नाम की पुष्टिंग, फिर से आपने वही नेम है जो बच्चे का ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाल
देना है। बच्चे की इन्फॉर्मेशन के बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है और उसके बाद पिता की सूचना आपने देनी है, यानी कि पिता का पहला नाम, सेकंड नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। हिंदी इंग्लिश में टाइप करोगे तो हिंदी में ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। अब आ जाता है मोबाइल नंबर। पिता का मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो एंटर कर देना है, अदरवाइज खाली छोड़ देना। पिता का आधार नंबर भी आपने यहाँ पर एंटर कर देना होगा। इसके बाद क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना और माता की सूचना, माता का पहला नाम, मध्य नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर आपका हो तो डाल देना। फर्स्ट नेम आपने बिल्कुल डालना जरूरी है। हिंदी में ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे। और यहाँ पर माता के जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर, जैसे कि हमने पिता के एंटर किए थे तो मोबाइल नंबर पिता वाला ही यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। और ईमेल चाहे तो डाल लें, ना डालें कोई मतलब नहीं पड़ता। और आधार नंबर आपने माता का डालना पड़े जरूर होगा। इसके बाद स्क्रॉल करके आपने नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, यानी कि माता पिता का एड्रेस क्या था जब बच्चे का जन्म हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या, भारत में ही सेलेक्ट रहने देना है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से अपना है जो स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद अपना है जो उप डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील हमने सेलेक्ट करना है। विलेज या टाउन वाला ऑप्शन अगले वाला सेलेक्ट करना है और उसके बाद विलेज की लिस्ट निकल कर आ जाएगी और पिन कोड आपने यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद जो नीचे वाले कॉलम है, ये बिल्डिंग नेम, हाउस नेम, ये आपके स्ट्रीट नेम चाहे तो आप फिल कर दें या फिर इनको खाली भी आप रहने दे सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आ जाते हैं। माता पिता का स्थायी पता, इनके परमानेंट पता, क्या माता पिता का स्थायी पता बच्चे के जन्म के समय वाला ही पता था तो हमने यहाँ पर क्या कर देना, यस पर क्लिक कर देना। अगर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करोगे तो आपने अलग से एड्रेस है जो फिर से यहाँ पर इंटर करना होगा, जैसे कि हमने ऊपर वाले में सेलेक्ट किया था। तो हम यहाँ पर यस पर रहने देते हैं तो वो ऊपर वाला एड्रेस है जो ऑटोमेटिकली नीचे अपना है जो आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो हॉस्पिटल से या फिर कहीं से भी जहाँ भी बच्चे का जन्म हुआ होगा उसका कोई ना कोई प्रमाण आपके पास होगा, कोई स्लिप होगी या हाथ से लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र होगा, वो अपने यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये अपलोड करने का ऑप्शन कब आएगा, जब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमने अभी तक आपको बताई है वो सारी आपने एंटर कर देनी होगी। एंटर करने के बाद जब नीचे आओगे तो अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आगे यहाँ पर क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं और आगे प्रोसेस करके दिखाते हैं। हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली। फिल करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन भी हमारे पास आ चुका है जो कि हम आपको यहाँ पर दिखा चुके हैं। और जैसे ही आप पूरी इन्फॉर्मेशन ऊपर फिल करके आओगे तो आपका जो हेल्थ सेंटर होगा यानी कि जहाँ पर भी जन्म वगैरह हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट करने का इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर ओल्ड बर्थ रिपोर्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया और वो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद यहाँ पर ग्रीन कलर में टिक मार्क आपको लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक करते हैं लीगल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपने लीगल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन का एक पेज खुलकर आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पर जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक डाली थी उसकी कंफर्मेशन के लिए आपको वो सारी जानकारी आपको दिखाई देने वाली होगी। पहले होगी बच्चे की सूचना आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, उसके बाद पिता की सूचना, जितनी भी पिता की इन्फॉर्मेशन आपने डाली वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी और उसके बाद यहाँ पर आपको पिता की हम डाल के दिखा चुके हैं। यहाँ पर मदर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी जो आपने यहाँ पर डाली होगी। उसके बाद आपका बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, माता पिता का स्थायी पता और उसके बाद जन्म का स्थान और ये सारे जो एड्रेस हैं ये आपके यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे जो आपने अभी तक फिल किए होंगे। इसके बाद इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचनादाता की सूचना, यानी कि जिस लॉगिन आईडी से आप ये है सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, उसका एड्रेस, यानी कि लॉगिन आईडी बनाते वक्त जो आपने इन्फॉर्मेशन दिखाई देने वाली दी होगी वो सारी सूचना आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपने यहाँ पर क्या कर देना, कन्फर्म वाले इस कॉलम पर क्या कर देना, क्लिक कर देना है। कन्फर्म वाले क्लिक पर करते ही सब में यहाँ पर सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आपका इस प्रकार से लिखा हुआ आपके सामने मैसेज आपको दिखाई देने वाला होगा। अब हमने क्या करना है, इसको चेक
करना कि हमने जो यहाँ पर सूचना एंटर की है रजिस्ट्रेशन की वो कैसे चेक करें। तो आपने यहाँ पर सेल्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, रिपोर्ट फॉर किसके लिए, बर्थ के लिए हमने दी थी, सबमिटेड का नाम और डेट ऑफ रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी, सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर सर्विस दिखाई देने वाला। अब अपने एप्लीकेशन फॉलो वाले इस कॉलम पर क्या करना, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉलो इस प्रकार से दिखाई देगा, लीगल और सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर डेट वगैरह आप जो आपको दिखाई देने वाली होगी और कुछ समय के बाद है जो ये फॉलो आपका आगे की तरफ बढ़ जाएगा और आपका जो यहाँ पर एक स्टेप दिखाएगा कि आपका है जो इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो चुकी है और आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के इस नए पोर्टल पर आप कोई भी पुराना बर्थ है जो इस प्रकार से आप है जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसका जो नया बर्थ सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।